आप सभी को एसएन पांडे का नमस्कार। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड फेमस टॉपिक पर बात करेंगे जो हर जगह न्यूज में छाया हुआ है। वो है AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक। आप लोगों ने ये शब्द न्यूज़पेपर में जरूर देखा होगा। जब भी AQI की बात होती है सबसे पहले दिमाग में दिल्ली सिटी अपने आप आ जाता है। सिर्फ AQI के आधार पर दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहर माना गया। आप अपने स्क्रीन पर देखेंगे AQI की कुछ वैल्यूज दी हुई हैं और उनके आधार पर हवा को गंभीर या बहुत खराब बताया गया है। हम इस वीडियो में इसे समझने का प्रयास करेंगे कि AQI का ये वैल्यू कहाँ से आया और किस आधार पर इसे गंभीर और बहुत खराब बताया गया है। भले ही दिल्ली ज़्यादा बदनाम है, लेकिन AQI सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं बल्कि दूसरे शहरों में भी फ्रंट न्यूज में आजकल रहता है। फिर चाहे वो मुंबई हो, बेंगलुरु हो या यूपी का लखनऊ या फिर बिहार का पटना, सिवान, बेगूसराय या मुजफ्फरपुर। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि AQI क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है, AQI को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया हुआ है, इसके हमारे स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव है, AQI कैलकुलेट कैसे करते हैं और इससे यदि आप अपने शहर का AQI जानना चाहते हैं तो कैसे और कहां से चेक कर सकते हैं। AQI क्या है ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है एयर क्वालिटी क्या है। एयर क्वालिटी का मतलब हवा की गुणवत्ता है। जिस हवा में आप सांस लेते हैं उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है, खराब भी है तो कितना खराब है, आपके स्वास्थ्य पर उसका क्या प्रभाव है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हवा में नाइट्रोजन 78.084%, ऑक्सीजन 20.946%, आर्गन 0.9340%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.0387% और शेष 1% में नियॉन, हीलियम, मीथेन, हाइड्रोजन, क्रिप्टन और दूसरी गैसें रहती है। इसकी कंपोजिशन में अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस की एंट्री होती है या उसकी क्वांटिटी सामान्य से अधिक हो जाती है तो इससे हवा की गुणवत्ता खराब हो जाती है और इसे प्रदूषित हवा कहते हैं। इस हार्मफुल सब्सटेंस को पॉल्यूटेंट्स यानी प्रदूषक कहते हैं। इस हवा की क्वालिटी को चेक यानी मॉनिटरिंग सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा की जाती है। 1984 में नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जिसके तहत हवा की गुणवत्ता जांची जाती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरे कंट्री में यानी 28 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज में 379 सिटीज और टाउन में 883 ऑपरेटिंग स्टेशंस एस्टेब्लिश्ड किए हुए हैं, जहां से हवा की गुणवत्ता की जांच की जाती है। इस प्रोग्राम के तहत 4 पैरामीटर यानी PM10, PM2.5, SO2 और NO2 की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। हालांकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2009 में एक नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड नोटिफाई किया है, जिसमें कोई 12 पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड दिया हुआ है। अगर इनकी मात्रा दिए गए स्टैंडर्ड वैल्यू से नीचे है तो हवा अच्छी है, वरना खराब है। सभी पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड वैल्यू आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये पैरामीटर हैं SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, PM10 यानी 10 माइक्रोन से कम आकार के पार्टिकुलेट मैटर, PM2.5 यानी 2.5 माइक्रोन से कम आकार के पार्टिकुलेट मैटर, O3 यानी ओजोन, PB यानी लेड, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, NH3 यानी अमोनिया, बेंजोपायरीन, बेंजीन, आर्सेनिक और निकेल। मगर इन सभी पैरामीटर्स की शॉर्ट टर्म मॉनिटरिंग नहीं की जाती है। इसमें से 6 पैरामीटर्स यानी PM10, PM2.5, SO2, NO2, अमोनिया और लेड को एनुअल या 24 आवरली मेजर किया जाता है, जबकि
ओजोन और CO को 8 आवरली में या 1 आवरली मॉनिटर किया जाता है और शेष पैरामीटर्स को एनुअल मॉनिटरिंग की जाती है। इसमें भी PM10, PM2.5, SO2, NO2, CO और O3 को कई CPCB मॉनिटरिंग स्टेशंस पर कंटिन्यूअस बेसिस पर मॉनिटरिंग की जाती है। इन सभी पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग के बाद जो रिजल्ट आता है, यदि उसमें कुछ पैरामीटर्स का वैल्यू दिए गए नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाए और कुछ कम, तो ये डिसीजन थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये हवा की क्वालिटी खराब है या अच्छी, और खराब है तो कितना। एक एग्जाम्पल में इसे समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ इस टेबल में 7 एम्बिएंट एयर पैरामीटर्स जो कि कंटिन्यूअसली मॉनिटर किए जाते हैं का मॉनिटर्ड वैल्यू दिया हुआ है। यदि हम स्टैंडर्ड वैल्यू से कंपेयर करें तो देखेंगे कि आउट ऑफ 7 पैरामीटर्स सिर्फ 1 पैरामीटर का वैल्यू लिमिट से एक्सीड कर रहा है। वो है PM10 जिसका वैल्यू 121 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जबकि इसका स्टैंडर्ड 100 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। अब क्वेश्चन ये है कि इस हवा को हम क्या कहेंगे, पॉल्यूटेड और नॉन पॉल्यूटेड। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, या यूँ कहें तो आम आदमी के लिए इसे समझना बहुत मुश्किल है। एक सिंगल वैल्यू की ज़रूरत है जो इजीली इस हवा को गुड और बैड में कैटेगराइज कर सके, जिसे आम पब्लिक भी आसानी से समझ सके। इसी टूल को जो इन वेरियस पैरामीटर्स को सिंगल नंबर में ट्रांसफॉर्म करता है उसे AQI कहते हैं। यानी AQI इज ए टूल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ एयर क्वालिटी स्टेटस टू पीपल in terms which are easy to understand, and it transforms complex air quality data of various pollutants into a single number, nomenclature and color। इस सिंगल नंबर को इंडेक्स वैल्यू कहा जाता है। यानी AQI से हम एक सिटी या टाउन का पोल्यूशन स्टेटस जान सकते हैं। नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी इंडेक्स को सबसे पहले नई दिल्ली में 17 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। एक आइडियल AQI के लिए नॉर्मली 8 पैरामीटर्स को कंसीडर किया जाता है, बट सभी जगह पे 8 पैरामीटर्स का डेटा नहीं मिल पाता या नहीं अवेलेबल हो पाता है। तो मिनिमम 3 पॉल्यूटेंट्स जिसमें एक PM10 या PM2.5 हो से AQI कैलकुलेट की जाती है। उसी तरह मिनिमम 16 आवर्स की डेटा AQI के लिए ज़रूरी है। यानी जैसा हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मॉनिटरिंग 24 आवर्स कंटिन्यूअस की जाती है, तो किसी कारण बस यदि 24 आवर्स नहीं हो पाई तो भी कम से कम 16 आवर्स की डेटा होनी चाहिए। अब हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि AQI से क्या फ़ायदा है, इसके एप्लीकेशन क्या हैं। फर्स्ट है रिसोर्स एलोकेशन, धन आवंटन और प्रायोरिटी डिसाइड करने में एडमिनिस्ट्रेटर की सहायता करता है कि किस सिटी, टाउन या एरिया में AQI ज़्यादा है जहां एडमिनिस्ट्रेटर्स को रिसोर्स एलोकेट करनी है। सेकंड है रैंकिंग ऑफ लोकेशंस, यानी जहां AQI ज़्यादा खराब है वहां पहले ही अपकमिंग रिस्क को देखते हुए सभी को अलर्ट कर पाएँ। थर्ड है इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, यानी किस एरिया में करंट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस रूल्स को वायलेट किया जा रहा है, क्या गैप्स हैं जिसकी वजह से इन्फोर्समेंट नहीं हो पा रही है, उसको आइडेंटिफाई कर दूर किया जा सके। फोर्थ है ट्रेंड एनालिसिस, यानी AQI का ट्रेंड समझा जा सके कि किस सीजन या पीरियड के दौरान AQI लेवल हाई होता है, जिसके लिए पहले से ही उसको मिटिगेट करने की तैयारी की जा सके। फिफ्थ है पब्लिक इन्फॉर्मेशन, यानी पब्लिक को भी ये पता चल जाए ताकि लोग सावधान रह सकें, खासकर वो लोग जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली अपने काम को प्लान कर सकें। और सिक्स्थ एंड लास्ट है साइंटिफिक रिसर्च, यानी ये डेटाज साइंटिफिक रिसर्च में काफ़ी हेल्प करती हैं।
AQI को एयर पॉल्यूटेंट्स कंसंट्रेशन और संभावित हेल्थ इम्पैक्ट के आधार पर 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। यदि AQI का वैल्यू 0 to 50 है तो उस AQI को गुड कैटेगरी में रखा गया है, यानी हवा की क्वालिटी अच्छी है। यदि AQI का रेंज 51 to 100 है तो AQI सेटिस्फैक्ट्री है, यानी हवा की क्वालिटी थोड़ी अच्छी है। यदि AQI का रेंज 101 to 200 है तो AQI को मॉडरेट कैटेगरी दिया हुआ है, यानी हवा की क्वालिटी थोड़ी खराब है। यदि AQI रेंज 201 to 300 है तो AQI पुअर कैटेगरी में है, यानी हवा की क्वालिटी थोड़ी ज़्यादा खराब है। यदि AQI रेंज 301 to 400 है तो AQI कैटेगरी वेरी पुअर है, यानी हवा की क्वालिटी बहुत खराब है। और यदि AQI रेंज 401 to 500 है तो AQI सीवियर कैटेगरी में है, यानी हवा जहरीली हो चुकी है। अब इसके हेल्थ इम्पैक्ट की बात करते हैं। यदि AQI गुड कैटेगरी में है, हेल्थ इम्पैक्ट यानी स्वास्थ्य के प्रभाव नहीं के बराबर है और इसे ग्रीन कैटेगरी में रखा हुआ है। यदि AQI सेटिस्फैक्ट्री में है तो इससे थोड़ी सी डिस्कम्फर्ट हो सकती है और इसे लाइट ग्रीन में रखा हुआ है। यदि AQI मॉडरेट कैटेगरी में है तो सांस लेने में परेशानी हो सकती है, खासकर वैसे लोगों को जिन्हें लंग्स या हार्ट की प्रॉब्लम है। इवन बच्चों को भी परेशानी हो सकती है और इसे येलो कैटेगरी में रखा गया है। यदि AQI पुअर कैटेगरी में है तो लंबे एक्सपोजर से ब्रीदिंग डिस्कम्फोर्ट हो सकती है, लेकिन हार्ट डिजीज वालों को शॉर्ट एक्सपोजर से भी समस्या ज़्यादा बढ़ सकती है और इसे ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। यदि AQI वेरी पुअर कैटेगरी में है तो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर से श्वसन संबंधी बीमारी हो सकती हैं और हार्ट या लंग डिजीज वालों को इवन शॉर्ट एक्सपोजर से भी काफ़ी परेशानी हो सकती है। इसे लाइट रेड कैटेगरी में रखा हुआ है। यदि AQI सीवियर कैटेगरी में है तो स्वस्थ व्यक्ति को भी रेस्पिरेटरी इलनेस हो सकती है और लंग एंड हार्ट डिजीज वालों के लिए ये हवा घातक हो सकती है। फिजिकल एक्टिविटी के दौरान भी समस्या हो सकती है। इसे रेड कैटेगरी में रखा हुआ है। अब ये जानने का प्रयास करते हैं कि AQI को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी इसकी गणना कैसे की जाती है। बेसिकली 3 स्टेप में इसे निकाला जाता है। पहला है कि डिफरेंट पैरामीटर्स की मॉनिटरिंग की जाती है, फिर उससे ईच पॉल्यूटेंट्स का सब इंडिसेस निकाला जाता है और फिर उसे एग्रीगेट करके ओवरऑल AQI वैल्यू निकाली जाती है। आप इस फिगर में देख सकते हैं X1, X2 अप टू XN पॉल्यूटेंट्स, जहां N नंबर ऑफ पॉल्यूटेंट्स हैं, का सब इंडिसेस I1, I2, IN निकाला गया है और इससे ओवरऑल AQI निकाला गया है। अब इसे एक एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करते हैं। ये एक एक्सेल शीट की कॉपी है जो आप भी CPCB के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 7 पॉल्यूटेंट्स की मॉनिटर्ड वैल्यू दी हुई है। लाइक PM10 की मॉनिटर्ड वैल्यू 121 है, जिसका सब इंडिसेस 114 निकाला गया है। सब इंडिसेस निकालने के लिए इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। इस फॉर्मूला में IHI मतलब AQI वैल्यू corresponding to BHI, ILO is AQI value corresponding to BLO value. BHI breakpoint concentration greater or equal to given concentration. BLO is breakpoint concentration smaller or equal to given concentration है। सब इंडिसेस के बाद आप देखेंगे चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं जो दिखाता है कि पॉल्यूटेंट्स का वैल्यू 0 नहीं है। यदि 0 हुआ तो उसको कंसीडर नहीं किया जाता है। फिर सब इंडिसेस के मैक्सिमम वैल्यू को AQI कंसीडर किया जाता है। यहाँ सब इंडिसेस का मैक्सिमम वैल्यू
114 आया है, जिसे AQI कंसीडर किया गया है, यानी AQI 114 हुआ, यानी 114 मतलब ये मॉडरेट कैटेगरी में आ गया। इस तरीके से AQI को कैलकुलेट की जाती है। अब आप अपने शहर का AQI कैसे जानेंगे? आप इसे अपने मोबाइल में इनमें से कोई भी ऐप डाउनलोड करके रेगुलर चेक कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे वेबसाइट ऐप्स अवेलेबल हैं जिसमें आप अपने शहर का AQI चेक कर सकते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स आप देख सकते हैं जो कि शमीर ऐप से डाउनलोड किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया का मोस्ट ऑफ द एरिया मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सेवियर कैटेगरी में है। स्पेशली आप बिहार और दिल्ली को रेड कैटेगरी में देख सकते हैं। सो इन लास्ट यही कहना चाहूँगा कि आप AQI देखते रहें, और यदि मॉडरेट या उससे ऊपर हो तो प्रिकॉशन लाइक मास्क पहने, डेली एक्सरसाइज करें, और कोई हार्ट या लंग डिजीज से सफ़र कर रहे हों तो उसे सावधान करें। साथ ही साथ पोल्यूशन को मिनिमाइज करने में हेल्प करें, लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करना, डस्ट को कंट्रोल करना, और सोलर लाइट का प्रयोग करना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना। ये सब छोटे छोटे उपाय करके आप बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। धन्यवाद।